हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सहारा पे आई एक नई अपडेट के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारे सभी वीडियो में हमने बोल रखा है कि जब भी कोई सहारा से जुड़ी हुई अपडेट आएगी तो उस अपडेट को मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से अवश्य पहुँचाऊँगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल से अगर नए नए जुड़े हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि सहारा से जुड़ी हुई नई नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज 26 दिसंबर 2023 है और जो गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई पोर्टल थी सहारा रिफंड पोर्टल, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। इस पोर्टल पे लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया है। अब आप ही लोग बता सकते हैं कि सरकार के दिए गए आंकड़े के अनुसार 3 करोड़ 35 लाख जमाकर्ताओं ने इस पोर्टल पे आवेदन किया था और केवल 2,36,000 के समथिंग में लोगों को ही पेमेंट हुआ है, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा सेवी खाते से सीआरसीएस को सहकारिता मंत्रालय को दी गई थी, जिसको कि जमाकर्ताओं के बीच में बांटनी थी, जमाकर्ताओं के बीच में उनके पैसे को वापस करनी थी। और केवल इसमें से 215 करोड़ रुपए ही जमाकर्ताओं को वापस की गई और इसमें भी 9 महीने का समय लग गया। लोगों को इसके लिए दोबारा से फिर से पोर्टल पे अप्लाई करनी पड़ गई। लगभग 99% लोगों का क्लेम डिफिशेंसी आ गया, 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस आंकड़े को देखते हुए इस पोर्टल को बिल्कुल ही फेल मानना होगा। हम लोग इसको बिल्कुल ही फेल मानते हैं, क्योंकि लोग बार बार इस तरह के सरकार के द्वारा लाई गई पोर्टल पे कितने बार अप्लाई करवाएंगे और क्या अप्लाई फ्री में होती है। अप्लाई करने के लिए लोगों को सीएससी सेंटर पर जानी होती है। जो भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं वे लोग पर अप्लाई के पीछे कम से कम 100 रुपये तो लेते ही हैं। और अगर मान लीजिए लोगों के पास 10 बॉन्ड है तो 100 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये बनते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे भी जिनके पास 50-100 बॉन्ड है, वे लोग 10-10 हज़ार रुपये इसमें अप्लाई करने में ही लगा देते हैं। इसके बाद जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो 10,000 रुपये मिलने के बदले उनके पैकेट से फिर से 10,000 रुपये चले जाते हैं और फिर वो 10,000 रुपये लगाकर दोबारा से अप्लाई कैसे कराएंगे, इतनी हिम्मत कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से ये पोर्टल बिल्कुल ही फेल साबित हुई। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को वीडियो में एक खुशखबरी देने वाला हूं। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी थोड़ा से राहत मिलेगी। पिछले नवंबर मंथ के 14 तारीख को सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया था और निधन होने के बाद लोगों के मन में यह आशंका होने लगी थी कि अब उनका सहारा में जमा पैसा वो डूब ही जाएगा। इससे पहले 9-10 सालों से लगभग सहारा में जितने भी लोग जमा किए हुए थे उनका पैसा उनको रिटर्न नहीं मिल रही थी और इसमें लोगों के मन में यह था कि सुब्रत राय सहारा के न चाहने के कारण ही यह पैसा उन लोगों का फंसा हुआ है। तो उनका निधन के बाद अब लोगों के मन में यह भी डर सताने लगे कि अब उनका तो देनदार ही चला गया है, अब उनका पैसा किस तरह से मिलेगा, उनका पैसा डूब ही ना जाए कहीं। तो आप लोगों को जान के यह खुशी होगी कि 24 नवंबर को सुब्रत राय सहारा का ब्रह्मभोज था और सुब्रत राय सहारा के ब्रह्मभोज के बाद खत्म होने के बाद उनके घर के लोग जो थे, हालांकि उनके बच्चे लोग वापस इंडिया नहीं आए उनके मृत्यु के बाद भी, लेकिन उनकी वाइफ श्रीमती स्वप्ना राय ने यह निर्णय लिया कि सहारा श्री के ऊपर में जो कलंक लगे हैं, जो भी दाग लगे हैं कि उन सभी जमाकर्ताओं का पैसा सहारा श्री के वजह से वापस नहीं हो रही है, तो उस दाग को किस तरह से मिटाया जाए। और उन लोगों ने, उनके घर के लोगों ने इसके बाद बहुत सारे मीटिंग की, बहुत सारे सोच विचार किए, मंथन करने लगे कि किस प्रकार से जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया जाए। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया में खबर के अनुसार श्रीमती स्वप्ना राय ने यहाँ तक बताया कि सहारा श्री के पास उनका जो संपत्ति है वो लगभग जमाकर्ताओं का जो भी बकाया रकम है उसके 2.5 से 3 गुने के आसपास में है और उनका जो भी शेयर बनेगा, उनका जो भी हिस्सेदारी होगी उस संपत्ति में, उस संपत्ति को बेचकर भी वे सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा फिर से कोई नई पोर्टल लाई जाती है या नई कोई नीतियाँ अपनाई जाती है तो भी इतनी बड़ी रकम इसका भुगतान करना, इतनी झंझटों के बाद इतने सारे इसमें पेच फंसे हुए हैं कि इतना संभव नहीं है कि उस पोर्टल के माध्यम से या फिर आधार कार्ड
के जरिए सभी जमाकर्ताओं का पेमेंट करना, क्योंकि सहारा की जो संस्था है ये भारत के लगभग दूसरी ऐसी संस्था है जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व है। इसमें लगभग 12 से 13 लाख तो इसके खुद के मेंबर है, इसके खुद के ही कार्यकर्ता हैं, और इसके बाद 13 करोड़ के आसपास में इसमें जमा करता है। तो 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा इस तरह से पोर्टल के माध्यम से किसी पोर्टल को लाकर या फिर जमाकर्ताओं के आधार कार्ड के माध्यम से करना संभव नहीं है, क्योंकि जब जमाकर्ताओं ने पैसा को जमा किया तो उस वक्त बहुत सारे लोग तो अपना आधार कार्ड इसमें दिए ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ने अपना आधार कार्ड के डाटा में कुछ करेक्शन करवा लिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि उस वक्त उनका आधार कार्ड ही नहीं बना था। तो ये संभव नहीं है। सहारा का भुगतान करना संभव एक ही तरह से हो सकता है कि फिर से सहारा के ऑफिस को खोला जाए और उस ऑफिस के जरिए फिर से भुगतान की जाए। सहारा श्री के जो भी मेंबर हैं, घर के मेंबर, उनके फैमिली मेंबर, उनके आसपास के लोग, उनके सहारा के जो भी अधिकारी, वे लोगों के द्वारा बहुत सारी मीटिंग हुई। लगभग 3 सप्ताह तक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह मंथन निकाला गया कि सहारा के जितने भी जमा करता है उनका पैसे को वापस करनी है और उस पैसे को ब्याज सहित वापस करनी है। तो इसके लिए उनको खुद को आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद श्रीमती सपना राय ने और उनके तरफ से यह बयान आया कि वे अपनी संपत्तियां को बेचकर भी, उनके हिस्से में जो भी संपत्ति आएगी उसको बेचकर भी जमाकर्ताओं के सारे पैसे को वापस करें। हालांकि इसकी पुष्टि मेरा ये चैनल नहीं करता है। जब तक मैं इस पर कन्फर्म नहीं होऊंगा तब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार ऐसी खबर चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी सहारा के अधिकारियों के कांटेक्ट में हैं, उन लोगों के द्वारा भी यह बताया जा रहा है। लेकिन जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो मैं इस पर एक वीडियो अवश्य लेके आऊँगा और आप लोगों को इसकी सूचना गारंटी के साथ दूंगा। यह एक प्रकार से जमाकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी भी होगी, क्योंकि आप देखे होंगे कि सहारा में पहले भी जो लोग जमा करते थे पैसे को और उन लोगों को भुगतान लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। वे लोग सहारा के ऑफिस में जाकर अपने बॉन्ड को और दस्तावेज को पेश करके 10 से 15 दिनों के भीतर उनका भुगतान उनको मिल जाता था। लेकिन जब से यह सहारा सेवी का केस शुरू हुआ है उसके बाद से ही भुगतान मिलना कठिन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीमती सपना राय के बयान के बाद, श्रीमती सपना राय के सोच के बाद सहारा के जितने भी जमा करता है उन लोगों का पैसा मिलने के लिए एक रास्ता तो खुल जाएगा और ब्रांच ऑफिस के जरिए ही सभी जमाकर्ताओं का पैसा कम से कम वापस तो मिल जाएगी। इसके बाद इसमें लगभग 12 लाख जमाकर्ताओं का रोजगार भी सहारा बंद होने के साथ साथ चला गया है। तो उन लोगों का रोजगार फिर से पुनः उन लोगों को मिल जाएगी। तो यह एक अच्छी खबर है। और जैसे ही इसकी पुष्टि हो जाएगी, कब से यह प्रक्रिया चालू होगी, कब से ब्रांच ऑफिस के जरिए पेमेंट होना शुरू होगा, इस तरह की अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी हमें प्राप्त होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवश्य सूचित करूंगा। तो आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।